हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि देखिए, क्वेश्चन बनाने का तो टाइम नहीं है, बट मेरे को जहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो जनवरी से लेकर के आपका नवंबर तक का करंट अफेयर यहाँ पर अभी चलने वाला है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँगी, आप उस पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 2 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के जो अपर गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल है, इन्होंने अनाउंस किया था कि राज्य के जो 1800 राजस्व गांव हैं, कितने 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। ठीक है, राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को क्या कर दिया है, रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया। तो कितने गांव हैं, 1800 यहाँ पे राजस्व गांव। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिपल स्टार कर लीजिए। दिल्ली में एक आयोजित हुई थी पर्यटन शिखर समिट। इसमें उत्तराखंड का जो मुनस्यारी है ना, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, इसको बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में आयोजित पर्यटन या पर्यटक शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की किस जिले या किस स्थान को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया? तो मुनस्यारी पिथौरागढ़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ल्यूमिनस कंपनी ने उत्तराखंड में भारत की पहली क्या करी है, हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल कारखाना निर्माण करने की घोषणा की। तो आपसे ये पूछेगा कि ल्यूमिनस कंपनी ने उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल कारखाना कहाँ पर स्थापित या कहाँ पर निर्माण करने की घोषणा करी है? रुद्रपुर उधम सिंह नगर। 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्विटर पे एक इन्फॉर्मेशन साझा की थी और उन्होंने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के चंपावत जिले का जो बनबसा थाना है, इसे देश के शीर्ष 3 थानों में शुमार किया है, घोषित किया है। तो आपसे यही पूछेगा कि उत्तराखंड का वो कौन सा थाना है जो देश के शीर्ष 3 थानों में शुमार हो गया है? तो वो है चंपावत जिले का बनबसा थाना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। जनवरी 2023 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी एक पुस्तक है चले 7 पहाड़, इसके लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि चले 7 पहाड़ पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अरुण कुकसाल है। और इनको जो है 2023 में कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है? 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है राहुल सांकृत्यायन पर्यटन वाले के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 जनवरी 2023 के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया। तो ये कौन से जिले को मिला है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को। कौन सा अवार्ड? डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 का कौन सा एडिशन है? 7वां एडिशन है। इसमें कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। कौन सा मेडल मिला? सिल्वर। कौन सा अवार्ड है? डिजिटल इंडिया पुरस्कार किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? रुद्रप्रयाग। किसने अनाउंस किया है? राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है विधेयक को क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। और राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है और जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। तो ये क्षैतिज आरक्षण को अभी जो है 10 जनवरी 2023 को इसे फिर से लागू कर दिया। तो ये पूछेगा, डेट याद रख लेना। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछेगा कि गुल्लक का जो उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। कहाँ किया? देहरादून में किया। तो ये इस तरीके से पूछता है। और ये जो गुल्लक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यवसायी हैं उनको अलग अलग सेक्टर में या एरिया में सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी इस गुल्लक योजना के तहत। आप 27 जनवरी 2023 टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? देहरादून में। किसने किया? 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या है,
ध्यान रखना खेल मंत्री कौन है, रेखा आर्या। इन्होंने इन्फॉर्म किया कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, 4% देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है और न्याय विभाग ने अध्यादेश को मंजूरी भी दी है। तो कितने परसेंट, 4%। 23 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल राज्यों की झांकियों के को पुरस्कार का ऐलान किया था और हमारी जो झांकी थी वो मानस खंड थी। तो ध्यान रखना है कि हमारी झांकी कौन सी थी, मानस खंड। इसको क्या मिला है, पहला स्थान मिला। और उत्तराखंड की ओर से रम्माण झांकी राजपथ पर 2016 में प्रदर्शित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था, प्रसून जोशी जी को। तो ये कुछ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो आपको बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। फरवरी की हम बात करते हैं तो फरवरी में क्या हुआ, देखिए 2 फरवरी 2023 को उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाही, नाम याद रखना है, फैजान अली एंड राजेश कुंवर, इनको कौन सा मेडल मिला है, प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से ने नवाजा गए, इंपॉर्टेंट है। और उन्हें ये जो पदक है किसने दिया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के हाथों। आगे है 3 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने इंफॉर्मेशन दी थी कि केंद्रीय बजट 2023 में केंद्र सरकार ने, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की सौगात दी है, 504 करोड़ की सौगात दी। 7 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम में सबसे बड़े 28 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे किया है, तो काठगोदाम नगर निगम में हल्द्वानी, ठीक है, किसने किया, धामी जी ने। इनका प्लांट्स का भी नाम याद रखना है। 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के लिए अध्यादेश 2023 का अनुमोदन किया। तो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकॉस परिसर विज्ञान धाम झांझरा देहरादून में 3 दिवसीय, ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो यूकॉस्ट परिसर विज्ञान धाम ये है विज्ञान धाम झांझरा में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया। तो आपसे पूछेगा 3 दिवसीय, हाल ही में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 का जो शुभारंभ है या इसके अंतर्गत प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है, देहरादून के झांझरा में। कब हुआ, 10 फरवरी 2023 को। किसने किया, धामी जी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 19 अंक, और इसी के साथ देश में कौन सा स्थान है, 14। तो ये सूचकांक है, ये ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 14। आपने ध्यान रखना है, सूचकांक इंपॉर्टेंट है, या भाई आएगा, आ सकता है। 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क, ठीक है, गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछेगा कि एक तो ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कब हुआ, किसने किया और कहाँ से हुआ। तो ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डीएम रीना जोशी और नेपाल धारचूला के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का क्या किया, शुभारंभ। पढ़ लेना। 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को कब मंजूरी दी है, 16 फरवरी 2023 को। एंड इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आपसे पूछेगा कि स्टार्टअप संशोधित नीति के अंतर्गत सरकार ने कितने साल के अंदर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य, 5 साल, या 5 साल के भीतर कितने 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है आपका, 1000।
इसके अलावा स्टार्टअप को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता में भी उन्होंने बढ़ोतरी की, तो इस पॉइंट को पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है दस्तलिक। तो ये पूछा जाता है कि जो दस्तलिक सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ है, किस कंट्री के बीच हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ, जो कि 5 मार्च तक चला था। आगे है 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुआ झंगोरा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी थी, तो ये यहाँ पर ही हुआ था। 21 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी मुरुगेशन ने जानकारी दी थी कि जल्दी गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन होगा। इसके लिए एक नया सिलेबस भी तैयार होने वाला है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में छात्रों को IAS PCS समेत कई जो प्रतियोगी परीक्षा इनके लिए फ्री में कोचिंग मिलेगी। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की, तो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी है, किस राज्य ने करी है, उत्तराखंड राज्य ने करी है। किस चीज के लिए की है, तो IAS और जो PCS के एग्जाम होते हैं इसमें फ्री कोचिंग देने के लिए। 27 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कौन है, धन सिंह रावत है, इन्होंने अमर उजाला के इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कार्यक्रम में प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा की। तो देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ पर बनेगा, किस राज्य में बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा, ठीक है। तो ये देश के लिए है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं मार्च की, तो पहली मार्च को क्या हुआ था, तो देखिएगा 1 मार्च 2023 को मीडिया के अकॉर्डिंग एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने किया था। 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो है बागेश्वर से सरपंच कविता देवी और देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने गांव को ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान देने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से पूछा भी जा चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित 2 महिलाओं के नाम बताइए। तो एक बागेश्वर से है सरपंच कविता, दूसरी देहरादून से है सरपंच निकिता चौहान। तो ये दोनों के ही नाम आपने पॉइंट में नोट कर लेना कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक विनिमय तथा उत्पादन संशोधन नियमावली 2023 को क्या दी है, मंजूरी। तो ये पूछा जा सकता है। आगे है कि 2 मार्च 2023 को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक की प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो कितने किलोवाट ये आपने ध्यान रखना है। 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मठियानी पुरस्कार, तो पूछेगा कि कितने शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए जाने के लिए चयनित किया गया। 17 भू विज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल ने इन्फॉर्मेशन दी कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले क्या हैं, शामिल है। इनमें रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है, पहला नंबर याद रखना। दूसरे नंबर पर टिहरी है, तीसरे पे चमोली, तो और देश में 19वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड। तो देश में कौन सा नंबर है और राज्य के अंदर पहला और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया है। मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जनपद की टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ही लोकेटेड है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, कब इसका शुरू। आगे है 11 मार्च 2023 को उत्तराखंड के रुड़की स्थित IIT के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला है जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर न केवल
लोकस ऑरियस एंड स्यूडोमोनास एरुगीनोसा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को IITR 00693 नाम दिया। तो आपसे नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसने खोजा? उत्तराखंड रुड़की के IIT के शोधकर्ताओं ने। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। 12 मार्च 2023 को हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक तय किया गया कि वर्ष 2024 में 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे? उत्तराखंड। तो इम्पोर्टेंट ये है कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को क्या दी है? मंजूरी। कहाँ पे दी है? चमोली में। 13 मार्च 2023 को भारत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ है। 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट, ये बजट याद रख लेना भाई, बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया। तो ये है आप लोगों का, देखो 77,407.08 करोड़ का ये बजट पेश किया है। ये आप याद कर लीजिए किसने किया और कितने का है। 17 मार्च 2023 को मीडिया रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग, मतलब इंफॉर्मेशन सही है, उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा कक्ष में बिल लाओ इनाम पाओ योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत की है। 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक योजना चलेगी। बिल लाओ इनाम पाओ योजना से जो उपभोक्ता हैं GST बिल लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कर संग्रहण में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। राज्य के कृषि मंत्री हैं गणेश जोशी। इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड ने अपने रेशम उत्पादों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया। तो देश का पहला रेशम कीट कार्यक्रम उत्तराखंड ने किया और इसी के साथ उत्तराखंड रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में शुरू हुई पायलट परियोजना के पहले चरण में 4 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, और 5 ब्लॉकों के 200 रेशम उत्पादकों ने बीमा प्राप्त किया। तो ये जो जिले हैं इनके नाम आप जरूर याद करिए। पहले चरण में आप लोगों का देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल बहुत इंपॉर्टेंट है और देश का ये पहला राज्य भी बना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इन पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। आगे है, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमोली के मजोठी गांव की मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम याद रखना है, कहाँ की है ये याद रखना है, कौन सा इवेंट हुआ था वो याद रखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें जो उसकी जो सूचकांक आई है राष्ट्रीय रैंकिंग में, उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? दूसरे। तो पूछ सकता है अभी। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गणेश जोशी जी। इन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य ने 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का क्या किया है? निर्माण पूरा करके ये स्थान प्राप्त कर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश की पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व वाला राज्य इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पंचायती व्यवस्था में 56% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर असम। तो पहला स्थान उत्तराखंड। राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा रुद्रप्रयाग जनपद के जगत सिंह चौधरी को पर्यावरण संरक्षण की उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण श्री 2022 के पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित। तो ये नाम याद रखिएगा। और पुरस्कार जगत सिंह चौधरी उत्तराखंड में जंगली के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है 2018 के बाद
से सब्जी उत्पादन के व्यवसाय में 26.7% योगदान के साथ नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर रहा, याद रखना। जबकि 20.88% योजना के साथ देहरादून दूसरे स्थान, और वहीं 2018 के बाद मशरूम व्यवसाय में पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन व्यवसाय में हरिद्वार का योगदान सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर। तो ये ध्यान रखना भी, सब्जी उत्पादन में कौन है, मशरूम में कौन है और दूध में कौन है, पूछा जा सकता है। और तीसरे स्थान पर है 22.9% के साथ रुद्रप्रयाग दूध उत्पादन व्यवसाय में 7.74, इसका सबसे निचले स्थान पे आप ध्यान रखना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है कार्मिक, लोक सेवा, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ये पूछेगा कि उत्तराखंड के किस स्थान में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? देवस्थल। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यशाला में उटीमाको कंपनी के सीईओ रोनेन डैनियल ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर अपना प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि आपदा के समय में तकनीक न्यूनतम समय में लोगों को अलर्ट कर देती है। तो पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट। उत्तराखंड के परिवहन विभाग की ओर से वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आयोजित कार्यशाला में देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के मैकेनिकल क्लस्टर द्वारा तैयार की गई रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक का क्या पेश किया, जो 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को नई जिंदगी देगी। पढ़ लेना इसे। 22 मार्च 2023 को उत्तराखंड पेयजल निगम के एमडी उदयराज सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल जीवन मिशन योजना के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को 403 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त भी क्या कर दी है, जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा से, इनके साथ साथ 6 जो खेल प्रतिभागी हैं प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया है, पुरस्कार। 25 मार्च 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाने में देहरादून जिला क्या रहा है, अव्वल। तो ये पूछेगा कि इस आईडी को बनाने में कौन सा जिला अव्वल रहा है, देहरादून। 29 मार्च 2023 को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन G20 CASAR की पहली बैठक कहाँ पे हुई, रामनगर, पूछेगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जो पारस्परिक हित हैं उसके वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई थी। 30 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सरकारी या सहकारी समितियों, संयुक्त सहकारी खेती जन सुविधा केंद्रों, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है, हरिद्वार में। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देहरादून में आयोजित समारोह में जोशीमठ से वर्चुअल माध्यम के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तर वाले 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। तो ये पूछेगा कहाँ किया, कहाँ से किया, कितने कितने आपके हैं, 500 बेड वाले कितने हैं और 50 बेड वाले कितने हैं, कौन कौन से आपके हॉस्पिटल्स हैं, ये आपने ध्यान रखा। तो ये था भाई मार्च तक का करंट अफेयर। इससे आगे भी 3-3 महीने करके कवर कर लेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जितनी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती है मैं कराऊंगी, और क्वेश्चंस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए टाइम भी कम है, तो दोबारा एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता रहे हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप उन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मिलेंगे जीके के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।